और छुट्टी में थोड़ा सा काम लिया है खेत का देहाती, और चादर ले ली है, थोड़ा चारा लाना है खेत से, और चाचा जी के पास जाना है। चाचा जी भी कुछ खेत में काम कर रहे होंगे तो उनकी कुछ हेल्प कर दूंगा। और बरसीन काटनी है, बरसीन में के खेत में चलता हूँ अभी। खेत थोड़ा सा दूर पड़ता है तो साइकिल से जाऊँगा, और बरसीन काट के भी साइकिल पे ही रख के लाऊँगा। ये बरसीन का खेत है, यानी खेत में बरसीन की फसल बोई हुई है। इसको गन्ना के अगोला के साथ मिला के काटते हैं, या भूसा काट के भूसा में मिला देते हैं तो पशु चारा अच्छे से खाते हैं। ये मैंने अपनी एक गठरी बरसीन काट ली है इसमें से। देखिए ये बरसीन होती है हमारे इधर, बहुत अच्छा हरा चारा है ये पशुओं को खिलाने के लिए। सूखे चारे में अगर थोड़ी सी बरसीन मिला देते हैं तो चारे को बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं पशु। ये बरसीन की गठरी बांधकर तैयार कर लिया मैंने। इसकी बरसीन की ये खासियत होती है कि इसको कई बार काटा जाता है, कई बार इसकी कटाई की जाती है। आगे से काटते जाते हैं और देखिए पीछे से ये फिर से दोबारा उगने लगती है, और जैसे जैसे काटते हुए लास्ट तक आएंगे इधर तक, तब तक ये उधर से फिर से तैयार हो जाएगी, और फिर पीछे से काटते हुए इसको आगे तक आएंगे। तो इतनी सी इस छोटे से खेत की बरसीन से कई पशुओं का चारा बनता है लगातार, और कई कई काट इसमें आ जाती है, मतलब कई कटाई इसमें हो जाती है। पहले काट देंगे, फिर दोबारा उग जाएगी, फिर काट देंगे। थोड़ा ऊपर से इसको काटना पड़ता है, इसलिए जड़ ना कटे और नई कोपले फिर से निकल आती हैं इसमें दोबारा। अब साइकिल पे रख कर ये गठरी अब मैं ले जाऊंगा घर तक। साइकिल के कैरियर में पीछे दबा लिया है इसको, और एक हाथ से साइकिल चलाते हुए गठरी को घर तक ले जाऊंगा। ज़्यादा बड़ी गठरी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चारा करके इसमें से 2 टाइम पशुओं के चारे में मिला देंगे, और सुबह और शाम दोनों टाइम का चारा, हरा चारा मिल जाएगा पशुओं के चारे में। गन्ने का अगोला पहले से घर पे था, जो पशुओं के चारा के काम में आता है। गन्ने की फसल कटाई करके, और आगे का हिस्सा ये हरा वाला अगोला इसको कहते हैं, ये पहले से घर पे रखा था। और इस अगोला के साथ मिला के बरसीन अब मैं काट दूंगा तो पशुओं का ये अच्छा चारा बन जाएगा। और पशुओं के लिए मशीन से चारा काटने के बाद मैं फिर से खेत में आ गया था। खेत में जो आज काम है वो गन्ना बुआई का है, यानी खेत में गन्ना बोना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर की खेती नहीं है, लेकिन हमारे चाचा जी
अपने दूसरे हमारे बड़े वाले चाचा जी, उनसे बड़े जो हैं, या तो उनके खेत में गन्ना छीलते हैं, वहाँ से चारा लाते हैं, या दूसरे एक किसान हैं उनके पास गन्ना छीलते हैं। तो उन दूसरे किसान का ही आज गन्ना बोना है और उसी काम में मदद करने के लिए मैं भी खेत में आया हूँ। खेत में गन्ना बोने के लिए ये गन्ना को पहले 2-3 हिस्सों में काट दिया जाता है और इस तरह छोटी छोटी गठरियों के रूप में इनको रख रहे हैं, क्योंकि बाद में इनको हैंडलिंग में यानी उठाने में आसानी रहेगी। अगर कटा हुआ ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसको ठीक से उठा नहीं पाएंगे, यानी कि इनको तह बना के छोटी छोटी बंडल के रूप में रख रहे हैं, जिससे बाद में गन्ना बोते समय इस तह को आसानी से उठाया जा सके। चाचा जी के बाएं हाथ में चोट लगी है। इनको मैंने वैसे तो मना किया था कि खेत में आप न जाइए, आज मैं संभाल लूँगा, खेत का काम आज सारा मैं कर लूँगा, लेकिन चाचा जी हमारे आराम नहीं करते हैं, चले आए खेत में और एक ही हाथ से काम कर रहे हैं वे भी। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि खेत में गन्ना कैसे बोया जाता है। खेती का यंत्र ट्रैक्टर हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है और कुछ किसान हल भी यूज़ करते हैं, 2 बैलों की जोड़ी से हल यूज़ करते हैं गन्ना बोने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ इधर आधुनिक यंत्र खेती में उपयोग होने लगे हैं। तो गन्ना के पीछे, ये ट्रैक्टर के पीछे ये रेजर लगा है, जिससे ये खूड़ बनाते जा रहे हैं। खूड़ इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन जैसी ज़मीन में बनाई जा रही है जिसमें गन्ना बोया जाएगा। तो रेजर से खेत में ये खूड़ बनाए जा रहे हैं और इन खूड़ में फिर गन्ना हम लोग बो रहे हैं। आठ बीघा ये खेत है जिसमें गन्ना बोना है और कई सारे लोग आए हैं गन्ना बोने के लिए। ये सभी लोग हैं जो सर्दी के मौसम में फिर गन्ना छीलते हैं, अपने पशुओं का चारा करते हैं। तो सब लोग मिलजुल कर इस पूरे खेत में गन्ना बो देंगे। और गन्ना की बुआई आप लोग देख रहे हैं किस तरह हम लोग करते हैं। इस गन्ना को जब हम बोते हैं तो गन्ने की ये एक पोरी होती है और पोरी में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ एक कल्ला है, ये आँख जिसको कहते हैं हम लोग। एक यहाँ है, इसको थोड़ा घुमाएंगे, दूसरी इस तरफ होगी, तीसरी घुमाएंगे, फिर इस तरफ है। इसमें से पौधा निकलता है, ये जो आँख होती है गन्ने की, इसमें इसको जब बो देंगे ऐसे पैर रखने से इसको नीचे दबा देते हैं ताकि ये उखड़े ना। जब इस पर मैड़ा लगाया जाएगा, पैर इसको प्लेन किया जाएगा ज़मीन को, तो ये उखड़े ना, थोड़ा नीचे दबे रहे। इसलिए हम इसको बोते समय ऐसे, जैसे हम ये कांची गिरा रहे हैं, तो इस पे पैर रखते हुए चलते हैं। ऐसे बोते हुए इसको, इस पे हम पैर रखते हुए चलते हैं, क्योंकि पैर रखने से ये थोड़ा नीचे दब जाता है। और बाद में जब हम इसको प्लेन करेंगे, मैड़ा चलाया जाएगा, तो ये ऊपर ना उखड़े ज़मीन से। और मैंने दिखा है कि इसमें जो आँख होती है, देखिए ये वाली है, ये यहाँ से नया पौधा निकलता है इसमें। और मैंने आपको दिखाया कि ट्रैक्टर से कैसे ये लाइनें खींची गई हैं, खूड़ इसको कहते हैं हम। ट्रैक्टर से रेजर उसके पीछे है, यंत्र जो एग्रीकल्चर का ये यंत्र है उसके पीछे रेजर उसको कहते हैं। और रेजर से ये 3 लाइनें ट्रैक्टर एक बार में खींचता है और फिर इसमें एक गन्ने के कटे हुए हिस्से ये डाल दिए जाते हैं, गन्ने की कांचियाँ इनको कहते हैं। इस तरह से ये गन्ना बोया जा रहा है। रहे हैं कि पूरे खेत में ये खूड़ बना दिए गए हैं और सभी खूड़ में ये गन्ना डाल दिया गया है। गन्ना जो हम लोग बो रहे थे, यानी पूरा खेत अब बो दिया गया है। अब इसके बाद
एक यंत्र होता है मैडा, ट्रैक्टर के पीछे, उसको लगा के इस पूरी ज़मीन को प्लेन अब बना दिया जाएगा। यानी ये जो गन्ना है ये ढक दिया जाएगा, ज़मीन में दबा दिया जाएगा। इसी से फिर गन्ने की फसल बनेगी।